हाँ जी, सर्वप्रथम जितनी भी सरदारी इस जिकड़ी प्रांगण में उपस्थित है, दूर दराज से मेरे सभी अति महान भाव, मेरे पिता के तुल्य, मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान भाई यहां पर विराजमान उपस्थित बैठी हुई हमारी वंदनीय पंच कमेटी, मेरी आवाज को सुनती हुई ग्रहण करती हुई सीता के समान पवित्र मेरी मातृशक्ति, इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले पूजा डाकुर जगतारी की तरफ से आपके श्री चरणों में नमामि नमस्कार। राम राम साहब। श्रोता बंधुओं, आपके समक्ष में जिकड़ी भजनों का बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। बड़े ही सुंदर सुंदर कलाकार आपके इस प्रोग्राम में प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं। बारी बारी से आपके सामने बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें रख रहे हैं। 4 लाइनों में कभी बड़ी सुंदर बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। धर्मवीर भैया, कहना है कैसे? कि फूस की आग बुझे जल से, और जल माही लगे तो बुझे कहो कैसे, और छान गिरे आसमान गिरे तो डटे तो कैसे, मेरा वियोग पिया ते मिटे, और वह पिया का वियोग मिटे तो कैसे, और लिखी सब ही मिटे, पर मेरे बाबा मेरे भैया विध को लेख मिटे कहो कैसे। श्रोता बंधुओं, जैसा कि पंच कमेटी का आदेश हुआ, जिकड़ी का कार्यक्रम है और साखी से शुरुआत होनी चाहिए। आप सभी को समझाने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक वर्ष आपकी बस्ती में कार्यक्रम होता है, आसपास की बस्तियों में एक जिकड़ी का कार्यक्रम होता है। जिकड़ी की पहचान वास्तव में साखी से होती है। साखी को आपने गौर से सुना दादाजी, साखी को आपने अगर ध्यान से सुना आपको आनंद आएगा। और साखी के बोल बड़े सुंदर तरीके से लिख रहा भैया कवि, कैसे? आज हो और पंछी आए और पाती ये पहुंचा दे, और जहां भरतार रे या पाती अरे अयो नकू
देखी रहिए त्यारी क्या, और ये घर में बाट देखी रहिए त्यारी, अलवेली नार में ये उनको अयो समझाए के श्री राधे। ये साखी हो गई और दादाजी अब साखी का झड़ा कभी कह रहा भैया धर्म भी क्या, अरे जाए बतैयो हरियला तोता है, अरे जाए बतैयो मेरे हरियला तोता, हो पिया बिरह में खा रही हूँ गोता, पिया बिरह में खा रही हूँ गोता, और अरे पंछी अब समझो मेरी मजबूरी, धर्मवीर भैया कह रहा है कभी कैसे, अरे पंछी अब समझो मेरी मजबूरी, हो पिया बनाए गए लंबी दूरी, सजना बनाए गए लंबी दूरी, और जाने कैसे होंगे मेरे पिया क्या दे, और ये जाने कैसे होंगे मेरे पिया क्या दे हे, और ये जाने कैसे होंगे मेरे पिया, ओ धक धक कर रहो मेरो जिया, धक धक कर रहो मेरो जिया, और पंछी मोए लगे मल्हारो सो, क्या, और ये पंछी मोए लगे, और 51 रुपए का पुरस्कार नागर से चाचा जी दे रहे हैं हमारे लिए, आशीर्वाद की कामना करूंगी हमेशा क्या, और ये पंछी मोए लगे मल्हारों सो, लखन कहे आवे सावन वेरी, हो बोलेंगे पपिया कोयल वो क्या दे, अरे बोल मत बोले जहरीले हे, अरे बोल मत बोले वो जहरीले, वो जहरीले भैया, वो जहरीले बाबा जहरीले, तू तो दुनिया के मीठो मीठो बोल, अरे बोल मत बोले जय राधे श्री राधे। सज्जनों, ऐसी कोई कथा नहीं है, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिसको आपने अपने कानों द्वारा 10-20 बार सुन नहीं लिया हो। प्रसंग सारे वही हैं, कथाएं सारी वही हैं दादाजी, लेकिन कवियों की कविताई, गायकों की गायकी के ढंग तरीके सबके अलग अलग हुआ करते हैं। एक रोज भगवान भोले शंकर मैया पार्वती के साथ एक बियाबान जंगल में भ्रमण करने के लिए आए। जैसे ही जंगल के अंदर प्रवेश किया, भगवान भोले शंकर ने उसी बियाबान जंगल में राजा हरिश्चंद्र को देखा है। अर्थ में जवाब दिया कि वाही बनी में शिव पार्वती, वाही बनी में
और शिव पार्वती रहे घूमत घूमत जाई है, और हरिश्चंद्र को देख शंभु ने ऐसे लवज, धर्मवीर और करमवीर में, धर्मवीर और करमवीर में दयावीर सुज्ञानी और बाबा दानिन में अच्छा। आज मैया पार्वती ने भगवान भोले शंकर के मुखारबिंद से इस बात को सुनाए, राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई दानी नहीं है, कोई सत्यवादी नहीं है। तो मैया पार्वती ने भगवान भोले शंकर से कहा, भगवान आपकी अनुमति हो, इजाजत हो, अगर आपकी थोड़ी सी परमिशन मिल जाए तो क्या मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकती हूँ? चाचा जी, भगवान भोले शंकर ने मुस्कुराकर कह दिया, आप परीक्षा ले सकती हैं। पार्वती मैया राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रही हैं, जिकड़ी की झड़ा रही है धर्मवीर भैया, और कविराज बड़े सुंदर तरीके से सजो रहे हैं भजन को भैया। कैसे? और धर जंगालन को और भेष लटक रहे, और धर जंगालन को और भेष लटक रहे, और केस रूप अति भोड़ा, और सोन को सोना, और जब है जाए जब देख लिया को मोड़ा। क्या बे? और हुआ क्या? अरे हे रही हिंदरती में लकड़ियां, हे रे 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 रे, हे रे 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 रे, हे अरे हे रही हिंदरती में लकड़ियां, और बीन रही पल पत्ता, और जर है गयो, जर है गयो, जर है गयो, गात बदन के फट रहे कपड़ा। देखो ऐसी बात ना चाचा, पहली बार प्रोग्राम है रहो हैं, ऐसे बत बैठो हाथ पे हाथ रख के जैसे तुम्हारे घर में सिलेंडर खत्म है गए हो, या मैं जान रही चौमासे चलना ईंधन की कमावेशी पड़ जाए। हंसते बोलते रहो आपस में, हमते भले हो मत बोलो हैं। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद बड़े भाई छत्रपाल सिंह जी की तरफ से आए, और ये 51 रुपए का आशीर्वाद बड़े भैया है जी नवाब चाहर जी दे रहे हमारे लिए, आशीर्वाद की कामना करूंगी। सबरियन ने बोल दूंगा तो फिर तुम न्यू कैसे कर रही है ना? रुपया कितने को बुलवाओ तो बताओ तुम कितने को बोल ले। और ये 50 रुपए का सम्मान बड़े भैया मटोल भैया जी की तरफ से आए हैं, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। कहना है क्या? और 4 दिना की खिली चांदनी, क्या बात है? और 4 दिना की खिली चांदनी, और चंद्रगढ़ी का मेला, और कोई किसी का 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय राधा कृष्ण जी दे रहे हैं रमासपुर से, आशीर्वाद की कामना करूंगी हमेशा भैया। क्या बात है? और 4 दिना की खिली चांदनी, और चंद्रगढ़ी का मेला, कोई किसी का कोई किसी का कोई किसी का गुरु नहीं, और कोई किसी का चेला। और कहा अरे बदल गया जमाना भैया। क्या बात है चाहर साहब? अरे बदल गया जमाना भैया, और यार ना रहा, माँ के जाए माँ के जाए माँ के जाए, भाइयों में प्यार ना रहा।
मेरा इशारा हो गया है। आज जब मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र के रथ को देखा, अपने भेष को बदल लिया, एक चांडालिन का रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे एक लकड़ी का गट्ठर तैयार किया कि हाथ पांव या के सगरे कांपे, हाथ पांव या के सगरे कांपे। है गई बहुत उमरिया है और भारी भरकम बोझ बांधिया ने भरे लई आज। गठरिया है पहले ना कोई पढ़ के देखे, पहले ना कोई पढ़ के देखे, जो विधनी को लेखो और बाबा यानी राजा आमद। आज मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र को अपने नजदीक देखा है। झिकड़ी का चौक आ रहा है भैया धर्मवीर, और कवि लिख रहा है कैसे। क्या या की एक पेश और पढ़ना है, क्या या की एक पेश और पढ़ना है, और या पे गठरी शीश धरना है। और हुआ क्या, या कि एक दौलत चलना है, याद है या कि एक दौलत चलना है, या पे दिल भर बोझ उठना है। और समय मेरा समापन की ओर है। ये चिकड़ी का चौक चल रहा है बड़े भैया, और तर्ज शायद आपके जमाने की रही होगी। तर्ज क्या कह रही है चाहर साहब। तकदीर बनाने वाले ने क्या दे, तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। क्या तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। और हाथों की लकीरों में लिख दी, हाथों की लकीरों में लिख दी है, मौत से बुरी जुदाई है। जुदा राम राम साहब।